विवेक, क्या सभी पक्ष वहां पर पहुंच गए हैं और आज हाई कोर्ट क्या तय करेगा? देखिए राम, 2 बजे से सुनवाई होनी थी और सभी पक्ष इस मामले में अभी तक कुल 18 मामले चल रहे हैं, 18 मुकदमे चल रहे हैं, जिनमें सबकी एक साथ सुनवाई चल रही है। तो आज सभी 18 मामलों के वादी, जिसमें भगवान श्री कृष्ण स्वयं हैं, स्वयं उनकी एक मूर्ति को यहाँ पर लाया गया है। बाकी अंदर सुनवाई शुरू हो चुकी है। हमारे साथी गुफरान भी हैं। गुफरान, अंदर क्या आज होना है? ये जो सर्वे को लेकर चर्चा चल रही थी कि सर्वे, सुप्रीम कोर्ट ने उनकी जो मांग थी वो खारिज कर दी कि सर्वे ना कराया जाए, लेकिन अब हाईकोर्ट का क्या रुख रहेगा? बिल्कुल, देखिए आज इलाहाबाद हाईकोर्ट को ये तय कर देना है कि सर्वे की रूपरेखा क्या होगी, कौन कौन इस सर्वेक्षण में शामिल होंगे। खास करके लीगल जो टीम होती है वकीलों की, उसमें वादी पक्ष भी होते हैं, प्रतिवादी पक्ष होते हैं। तो इसमें कितने लोगों का पैनल होगा वकीलों का, ये तय हो जाएगा। इसके साथ ही कितने दिनों में ये सर्वे कार्य पूरा होगा और सर्वे में क्या क्या चीजें होंगी, वीडियोग्राफी के अलावा और भी तमाम चीजें होनी है। तो उसमें जो जो चीजें होनी है, ये चीजें आज कोर्ट जो है वो साफ कर देगी। बड़ी अपडेट इस पूरे मामले से ये है कि सुनवाई जो है शुरू हो चुकी है। ठाकुर जी महाराज की जो प्रतिमा है, मूर्ति है, वो जो हिंदू पक्षकार हैं वो कोर्ट के सामने उन्होंने पेश किया है। बाकायदा उसकी जो लीगल एंट्री होती है, पास बनवा करके कोर्ट परिसर के भीतर पहुंचे हैं और जस्टिस मैंग जैन जो है इस पूरे मामले की जो सुनवाई है वो कर रहे हैं। उनकी कोर्ट में ठाकुर जी की जो मूर्ति है उसको पेश किया गया है। तमाम तर्क, जो तमाम दलीलें हैं ठाकुर जी के वहां विराजमान होने से लेकर के उस ईदगाह परिसर को जिस तरीके से बनाया गया, मुगल बादशाह औरंगजेब के जमाने में जिस तरीके से मंदिर को खंडित करके, उसके परिसर को खंडित करके, वहां तमाम आज भी ऐसे अवशेष हैं जो बताते हैं कि वो मंदिर की जगह हैं और वहां पर मस्जिद कुछ इस तरह के साक्ष्य भी अंदर लेकर गए हैं, कुछ संबंधित जो दस्तावेज होते हैं, किताबें होते हैं, या वो जो पत्थर और ईंट की प्रतिमाएं हैं, पत्थर की। बिल्कुल, देखिए आज जो है वो सिर्फ प्रतिमा लेकर के भीतर से मिली थी। बिल्कुल, आज जो है प्रतिमाएं जो हैं उसको लेकर के गए हैं। कुछ और खास करके जो कमल के वहां निशान हैं, शेषनाग के निशान हैं, वहां उनकी अभी भी अवशेष ऐसे दिखाई दे रहे हैं। तो उसको भी वहां पर उसके जो फोटोज हैं, बिल्कुल देखिए आज सबकी निगाहें इन दोनों अदालतों पर टिकी हुई है विवेक। एक तरफ वाराणसी की जिला अदालत की तरफ से क्या फैसला लिया जाता है, वहीं दूसरी तरफ प्रयागराज इलाहाबाद हाईकोर्ट की तरफ से क्या फैसला लिया जाता है, अगली तारीख क्या दी जाती है इस पूरे मामले में। क्योंकि एएसआई टीम का अगर यहां पर गठन होगा तो उस टीम में कितने मेंबर्स होंगे, कब से ये सर्वे शुरू होगी, इस पर बड़ी निगाहें। और इसको चैलेंज फिर हाईकोर्ट में भी किया जाएगा आगे की। हमने देखा था मुस्लिम पक्ष की तरफ से, वक्फ बोर्ड की तरफ से पहले भी इस मामले को चैलेंज किया गया था। नीतीश, वापस मैं आपका रुख कर रही हूं, अभी इस वक्त कोर्ट परिसर में क्या कुछ हो रहा है, कोर्ट रूम में क्या हो रहा है, क्या जानकारी आप तक, जो रिपोर्ट इस वक्त सबमिट की जा रही है, जो रिपोर्ट पढ़ी जा रही है, उसमें किन किन तथ्यों को सामने रखा जा रहा है स्ट्रांगली, मुस्लिम पक्ष की क्या तैयारी है? क्योंकि अब तैयारी वो भी अपनी पूरी कर चुके होंगे कि इसको आगे कहां चैलेंज करना है, हमें किस अदालत में जाना है, दरवाजा कहां का खटखटाना है। निश्चित तौर पे मुस्लिम पक्ष तैयारी में है, लेकिन कोर्ट का माहौल हम आपको दिखा दें पहले। देखिए ये जो कोर्ट है, वाराणसी कोर्ट है, और यहाँ पर जो हलचल है वो बढ़ती हुई नज़र आ रही है। और जिस तरह से आप अपडेट पूछ रही हैं, तो अपडेट यही है कि जो हिंदू पक्ष है वो भी वहाँ पर मौजूद है, विष्णु शंकर जैन उसके अधिवक्ता वहाँ पर मौजूद हैं, और इसके साथ ही अगर बात करें तो मुस्लिम पक्ष के अधिवक्ता भी वहाँ पर मौजूद हैं। और जो अपडेट आपको बता दूँ कि जो रिपोर्ट है, एएसआई की जो रिपोर्ट है, उसके 5 बिंदु पढ़े जा चुके हैं, 5 बिंदु पढ़े जा चुके हैं। और जो कहा जा रहा है कि जो इस एएसआई के अधिवक्ता हैं अमित कुमार, वो इस रिपोर्ट को बड़े आराम से पढ़ रहे हैं और पढ़ने के साथ ही एक एक चीज़ को समझाते हुए नजर आ रहे हैं, ताकि जो तथ्य है वो पूरी तरह से स्पष्ट हो जाए। तो 5 बिंदु, एक अपडेट आपको और बता देता हूं कि 5 बिंदु अभी तक पढ़े जा चुके हैं, और 5 बिंदुओं में जो जो चीजें हैं उनका वो वहां पर बता रहे हैं कि भाई हमको अंदर क्या क्या ऐसी चीजें हैं जो साक्ष्य के तौर पर अभी देखने को मिली है, इन्हें हमने बिंदुवार इस पूरी तरह से तैयार किया। लेकिन आपको इसके साथ और भी बता दूं एक चीज, कि कोर्ट अभी भी पूरी तरह से आदेश दिया हुआ है कि इस पूरे सर्वे की जो चीजें हैं वो बाहर नहीं जानी चाहिए। तो हम कोर्ट का आदर करते हैं, हम सम्मान करते हैं, और कोर्ट से जुड़े हुए जो साक्ष्य हैं उनका हम कहीं जिक्र नहीं कर रहे हैं, लेकिन जो अभी तक का अपडेट है वो आपको बता रहे हैं कि अंदर कोर्ट के एक एक बिंदु पढ़ा जा रहा है। जी, तो बिल्कुल एक एक पॉइंट पढ़ा जा रहा है। कुछ चीजें गोपनीय हैं, जिनको गोपनीय रखने के लिए कहा गया है वो अभी रखेंगे, लेकिन इसके साथ साथ काफी महत्वपूर्ण है, क्योंकि जब ये सर्वे चल रहा था तो कई चीजें निकलकर सामने आई और उसके विषय में भी फिर मीडिया रिपोर्टिंग पर प्रतिबंध लगाया गया कि ज्यादा इस पर चर्चा ना की जाए, क्योंकि महत्वपूर्ण यह भी है कि जब तक कोई फैसला ना हो जाए
तब तक किसी भी चीज को खुलकर कहना ठीक नहीं है। लेकिन विवेक, मैं आपके पास आ रहा हूं, आज क्या कोर्ट कमिश्नर जो मुख्य टीम है सर्वे की वो तय हो जाएगी मथुरा मामले में? बिल्कुल राम, देखिए नाम तय होने हैं सिर्फ, चूंकि कोर्ट पहले ही कह चुकी है कि सर्वे होगा, कोर्ट कमिश्नर तय किए जाएंगे। अब उसमें नाम तय होंगे कि कौन कोर्ट कमिश्नर बनेगा, इसके साथ ही कौन कौन उसके सदस्य रहेंगे, कितनी उनकी संख्या रहेगी और कितने दिनों में ये सर्वे पूरा होगा, ये भी कोर्ट आज अगर तय करेगा तो टाइम भी तय कर देगा, वक्त भी तय कर देगा कि कितने समय में सर्वे पूरा करना है और उसकी रिपोर्ट कोर्ट को सौंपनी है। फिलहाल गुफरान हमारे साथ हैं फिर से। गुफरान, ये बताइए कि क्या हो सकता है, 3 सदस्यीय हो सकता है ये कोर्ट कमिश्नर या 5? देखिए 3 सदस्य, 3 जो लोग होंगे वो अगर होंगे तो वकील होंगे, कम से कम 3 वकील होंगे। उसमें एक वकील जो है वक्फ बोर्ड की तरफ से भी हो सकते हैं, 2 वकील जो है हिंदू पक्षकारों की तरफ से, मंदिर पक्षकारों की तरफ से हो सकते हैं। इसके अलावा अगर बात करें तो वादी जो पक्ष है, जो ठाकुर जी जो इस पूरे मामले में पिटिशनर हैं, कुल 7 हैं, लेकिन किसी एक को इसमें रखा जा सकेगा, वो आपसी सहमति से किसी एक नाम पर बनेगी। इसके साथ साथ तो जो मस्जिद के ईदगाह के जो कमेटी के लोग हैं उसमें भी किसी एक मेंबर को शामिल किया जा सकता है। तो लीगल जो टीम होगी 3 से 5 हो सकती है, लेकिन इसके अलावा जो है वादी और प्रतिवादी एक ये हो सकते हैं। तो 5 से 7 लोगों की ये जो पैनल है, ये 13.5 एकड़ का मामला है पूरा जहां पर सर्वे होना है, तो आपको क्या लगता है कि कितना समय लगेगा इसमें? देखिए कम से कम जो हमारी बातें हुई हैं, जो चीजें निकल करके सामने आई हैं, तो कम से कम 4 सप्ताह का जो समय है वो जो है पूरा पैनल जो है वो जरूर मांग करेगा, क्योंकि 13.5 अगली तारीख कब की मिलती है मथुरा मामले में, ये सबसे बड़ी बात है, क्योंकि अभी इतनी जल्दी कोई भी बड़ा फैसला नहीं लिया जा सकता है। अगली तारीख ही होगी, मुकर्रर होगा। जांच का विषय है, 2 धर्मों से जुड़ा ये मसला है, धार्मिक स्थलों से जुड़ा ये मसला है। नीतीश और विवेक, आप बने रहिए हमारे साथ, वापस रुख करेंगे आपका। और वाराणसी मामले को लेकर हिंदू पक्ष के वकील सुभाष नंदन चतुर्वेदी से बात की है हमारे संवाददाता नीतीश ने। सारी महत्ता इस मामले से जुड़े हुए जो हिंदू पक्ष के अधिवक्ता है सुभाष नंदन चतुर्वेदी, इन्हीं से जान लेते हैं। तो सुभाष जी, एक लंबी प्रक्रिया, क्या क्या हुआ इसके बारे में बता दीजिए। सबसे पहले आप लोग यहाँ के महिलावादियों के साथ जुड़कर पहुँचते हैं, पहुँचने के साथ फिर कोर्ट कमीशन की मांग करते हैं, क्या क्या हुआ? क्या देखिए, हम लोगों ने 18 अगस्त 2021 को हम लोगों ने दाखिल किया था। 5 महिलाओं के साथ हम लोगों ने ज्ञानवापी परिसर यानी माँ सिंगार गौरी उस परिसर में स्थित हैं, उनकी मुक्ति के लिए, पूजा पाठ वगैरह के लिए, राग भोग के लिए हम लोगों ने दाखिल किया था। ये कोर्ट कमीशन का आदेश हुआ, माननीय कोर्ट से हम लोगों ने मांग किया, कोर्ट कमिश्नर हुआ। कोर्ट कमिश्नर जो है सारे अधिवक्ताओं, ये न्यायालय की तरफ से उन्होंने जो है पूरा कमीशन किया और कमीशन करने के बाद सारी रिपोर्ट दाखिल हुई है। ये फिर हम लोग आगे बढ़ते हुए कदम बढ़ाते चले गए और बढ़ाने के बाद आज जो है हम लोग SI सर्वे की मांग की और SI सर्वे भी हुआ। 92 दिनों के लंबे सर्वे के बाद जो है आज लगभग 42 दिन, हमें लग रहा है कि 42 दिन रिपोर्टिंग के लिए इन्होंने समय मांगा था। आज का दिन महत्वपूर्ण, कितने बजे रिपोर्ट फाइल की जानी है, क्या लग रहा है? देखिए, बहुत महत्वपूर्ण दिन है नीतीश जी। आज जो है, आज का दिन जो है ये माइलस्टोन, पूरे जो है ज्ञानवापी परिसर का जो विवाद है उसको समाप्त करने के लिए ये माइलस्टोन आज साबित होगा। ये अपने आप में बहुत बड़ी घटना है। SI सर्वे जिस दिन रिपोर्ट दाखिल करेगी, ये वैज्ञानिक तरीके से ऑथेंटिक संस्था जो भारत सरकार की है, जब ये अपनी रिपोर्ट दाखिल करेगी साक्ष्यों के साथ। तो नीतीश ने अधिवक्ता से बात की है। देखिए, वैसे तो ये मसला सालों पुराना है, सदियों पुराना है, लेकिन 2 साल से लगातार जो SI सर्वे कर रही है, रिपोर्ट सबमिट की आज वो तारीख है और आज क्या बड़ा फैसला आता है, इस पर सबकी निगाहें बनी हुई हैं।